नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा और सैलरी में तुरंत कितना उछाल देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और गणितीय आंकड़ों की माने तो इस बार 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा सैलरी कैलकुलेशन बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह 1.92 फिटमेंट फैक्टर हवा में आया हुआ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत गणितीय फॉर्मूला है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बेस सैलरी, इसे हम एक मानते हैं। महंगाई भत्ता जनवरी 2026 के आधार पर लगभग 60% मानकर चला जा रहा है, यानी 1+0.601.60। अगर सरकार बेसिक सैलरी में 20% की वास्तविक वृद्धि मानती है तो 1.60 का 20% निकल कर आता है 0.32। अब अगर आप 1.60 प्लस 0.32 को जोड़ते हैं तो निकल कर आता है 1.92। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर को सबसे व्यावहारिक और सही अनुमान माना जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। अगर आपकी मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो आपकी नई सैलरी कितनी होगी? चलिए इसका हिसाब लगाते हैं। वर्तमान 7 HCPC बेसिक सैलरी 18,000 रुपए 60% डा के साथ प्रभावी सैलरी 18,000 प्लस 10,828। अब अगर इस बेसिक 18,000 पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए, आपकी नई बेसिक सैलरी 34,560 हो जाएगी। राउंड ऑफ करके 35,000 रुपए भी कर सकती है। लेकिन रुकिए, क्या आपकी जेब में पूरे 16,560 रुपए ज्यादा आएंगे? जी नहीं, यही सबसे बड़ा हिडन फैक्टर है जिसे समझना जरूरी है। आपकी पुरानी प्रभावी सैलरी बेसिक प्लस डा पहले से ही 28,800 थी, अब नई बेसिक हुई 34,560। अंतर निकाले तो लेवल 1 कर्मचारियों की इनहैंड सैलरी में तुरंत होने वाला वास्तविक इजाफा 5,760 रुपए का ही होगा। 20% का बेसिक उछाल दिखने के बावजूद तुरंत मिलने वाली टेक होम सैलरी सीमित रहती है। अब कई लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसका कारण है डा रीसेट। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुराना महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाता है और डा फिर से 0% पर रिसेट कर दिया जाता है। इसके बाद हर 6 महीने में CPI आंकड़ों के आधार पर डा नए सिरे से बढ़ना शुरू होता है, यानी असली बड़ा फायदा आपको अगले 2 से 3 सालों में डा बढ़ने के साथ दिखता है। अच्छा, अगर सरकार 20% की जगह 30% हाइक दे दे तो क्या होगा? अगर सरकार 30% वेतन वृद्धि की सिफारिश मानती है, 1.60 का 30% 0.48 फिटमेंट फैक्टर बनेगा 2.08। 1.60 प्लस 0.48, तब आपकी बेसिक सैलरी होगी 37,440। लेकिन यह अधिकतम परिदृश्य है जो देश की आर्थिक स्थिति और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि इसकी सिफारिशों को मंजूरी मिलने और लागू होने में 2027 से 2028 तक का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को इसका एरियर जरूर मिलेगा। इस नए वेतन आयोग का सीधा असर देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 70 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। पेंशनर्स की बात करें तो उनकी पेंशन भी इसी नई बेसिक सैलरी के आधार पर रिफिक्स की जाएगी। तो दोस्तों, यह था 8वें वेतन आयोग के 1.92 फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित। निष्कर्ष यही है कि भले ही शुरुआती इनहैंड बढ़ोतरी सीमित दिख रही हो, लेकिन लंबी अवधि में यह कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। आपकी इस 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर क्या राय है?